हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कपिल इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड। हमारा विषय है हिंदी। उस हिंदी में हमारा टॉपिक है कारक। कारक को चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ किसी कार्य को करने वाला, संज्ञा सर्वनाम विशेष और क्रिया में संबंध स्थापित करने वाले शब्द को कारक कहते हैं। इस कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। कारक परसर्ग को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, जो इसे अविकारी शब्द के भी नाम से जानते हैं। देखते हैं, जैसे में प्रिया दूध पीती है। प्रिया दूध पीती है। प्रिया जो है कर्ता है और दूध जो है कर्म है, जो वो कर्म है। प्रिया दूध पीती है तो पीना जो है वह पी रही है तो कार्य हो रहा है, क्रिया हो रहा है। जब क्रिया हो रहा है तो उसे ही हम कारक कहते हैं। देखते हैं कारक के प्रकार। कारक के कितने प्रकार होते हैं? तो कारक के निम्न 8 प्रकार होते हैं। कारक के निम्न 8 प्रकार होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। यह 8 जो होते हैं 8 कारक होते हैं। हम कारक और कारक के चिन्ह देखते हैं। कारक के चिन्ह क्या है और कारक कैसे याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अप्रदान से अलग होना, संबंध का के किरारेरी अधिकरण में पेपर। संबोधन जो होता है अरे और जी। इसमें बोलते हैं ना, इधर आओ जी, अरे ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे होता है। हम फिर से कारक को देखते हैं कि कारक कैसे याद करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के को अप्रदान से अलग होना, संबंध का के किरारेरी अधिकरण में पे संबोधन है अरे जी। ऐसे आता है ना, कोई बोलता है, उसी को हम ऐसे बोलते हैं। अब देखते हैं, अब इसको देखेंगे कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, करण किसे कहते हैं, संप्रदान किसे कहते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। हम पहले देखते हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया को जो पूर्व संपादित करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। इसे प्रश्न में अभी पूछ सकता है कि कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है। ने दे देगा, मैं दे देगा, को दे देगा, ये सभी दे देगा, या इनमें से कोई नहीं देगा। तो इसमें हमको पता रहेगा कि कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है, तभी हम लगाएंगे। तो इसमें जो हम इसमें ने होता है, इसमें ने होता है। हम जैसे में राजू ने खाना खा रहा है। राजू ने खाना खा रहा है तो क्रिया भी हो रहा है, खा रहा है, यह क्रिया हो रहा है। और राजू ने लगा है, यहाँ पे जो ने है वह कर्ता कारक का चिन्ह है। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसमें का मैंने साइकिल चलाई। मैंने साइकिल चलाई क्रिया हो रहा है। साइकिल चलाई जब क्रिया हो रहा है, यह साइकिल चलाई क्रिया हो रहा है, तो इसमें ने है जो कर्ता कारक का चिन्ह है। देखते हैं तीसरा, दीपा लिखती है। इसमें ने छुपा हुआ है। लिखती है क्रिया तो हो रहा है कि लिखती है, लिख रही है, पर इसमें ने छुपा है, उसे भी कर्ता कारक में कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं? जहाँ कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं।
जो कर्म कारक का चिन्ह को होता है, को होता है, कर्म का चिन्ह को होता है। तो जैसे में है, राजू ने कल्लू को पीटा, राजू ने कल्लू को पीटा। यहाँ पे पीट रहा है, को जो है वह को इसमें जुड़ रहा है, तो इसमें कर्म कारक है। दूसरा देखते हैं, सखियों ने राधा को समझाया, सखियों ने राधा को समझाया। हम तीसरा देखते हैं पॉइंट, करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द द्वारा क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। जब किसी वाक्य के शब्द में जो क्रिया का संबंध रहा, मतलब कोई कार्य करते हैं उसमें जो क्रिया होता है उसका जब संबंध का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। तो उस करण कारक का चिन्ह जो होता है से के द्वारा होता है, से के द्वारा होता है, यह से के द्वारा होता है। जैसे में है, बच्चा कलम से लिखता है, बच्चा कलम से लिखता है। यहाँ पे से का बोध हो रहा है, से का जो चिन्ह है, से है चिन्ह, उस यहाँ पे से का बोध हो रहा है और लिखता है, क्रिया हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा है, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। इसमें भी से का चिन्ह लग रहा है, पर जो चित्र बनाया यहाँ पे क्रिया हो रहा है। किसी वाक्य में वो फिगर, जो किसी चीज के फिगर बना रहा है, चित्र बना रहा है, तो उसमें क्रिया हो रहा है। हम देखते हैं चौथा पॉइंट, संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान का अर्थ देना, जिसके लिए कुछ किया जाए, अर्थात जिसको कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले शब्दों को संप्रदान कारक कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जो संप्रदान कारक का चिन्ह है को के लिए है। जैसे में अध्यापक ने छात्रों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की, जब लाइब्रेरी की व्यवस्था की तो यहाँ पे वह कुछ कर रहा है, जब कुछ कर रहा है देने की यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था की, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होता है। दूसरा देखते हैं, प्रदीप ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, प्रदीप ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। तो यहाँ पे दी मतलब कुछ कर रहा है किसी के लिए, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होता है। हम देखते हैं संप्रदान कारक और कर्म कारक में जो अंतर होता है। देखते हैं, आप लोग ये सोचते होंगे कि कर्म कारक में भी को होता है और संप्रदान कारक में भी को और के का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखते हैं कि कैसे यहाँ पे संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर है। तो हम यह देखते हैं कि कर्म कारक तथा संप्रदान कारक का परसर्ग को कहते हैं, को है। देखते हैं एक दूसरा अगला पॉइंट है, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जो कर्म कारक होता है वह उसमें क्रिया का फल सीधा कर्म कारक जो होता है क्रिया का फल कर्म पर ही पड़ता है, कर्म पे ही पड़ता है। कर्म के साथ को आता है, उसमें जब कर्म के साथ पड़ता है तो को का बोध होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, संप्रदान कारक में कर्ता जिसे कुछ देता है। संप्रदान कारक में जो होता है, जो कर्ता जो है किसी को कुछ दे रहा है, दे रहा है या उस जिसके लिए कुछ कर रहा है उसका बोध होता है। उस शब्द के साथ को आता है, उसके शब्द के साथ को का बोध होता है। जैसे में है, सीता ने गीता को मारा, सीता ने गीता को मारा। यह जो है मारा वह कर्म पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो यह कर्म कारक हुआ। कर्ता ने कर्म पर जो मारा है वो कर्म पे पड़ रहा है, तो कर्म कारक है।
जैसे में गीता ने बिल्ली को दूध दिया, गीता ने बिल्ली को दूध दिया, तो यहाँ पे देने का जो बोध हो रहा है वह संप्रदान कारक होगा। यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। इसी में जब दिया जाएगा, जब कर्ता किसी का कार्य करता है या जिसके लिए कुछ करता है, उसमें को का बोध होता है, उसमें संप्रदाय कारक को कहते हैं। को का बोध होगा पर संप्रदाय कारक कहते हैं। आज जिसमें कर्ता को कर्म पर ही प्रभाव पड़ता है, कर्ता को कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है, कर्म पे भी आता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। उसमें भी को का बोध होगा। अब हम कल 5वां देखते हैं अप्रदान कारक किसे कहते हैं, कल देखेंगे। यहीं पे वीडियो आज समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे अप्रदान कारक के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।